हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के मासिक टेस्ट चल रहे हैं और अगस्त माह का ये पेपर है। तो सामाजिक विज्ञान का पेपर है जिसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 11 तक के सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, सभी का आंसर आपको बताया जाएगा, तो देखते रहिए लास्ट तक। और इसके पहले हम लोग गणित, इंग्लिश और विज्ञान का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लास्ट में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1789 इसका आंसर आप लगा दीजिए, परफेक्ट आंसर होगा आपका 1789। इसके बाद में दूसरा देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं खालिस्तान से छूती हुई गुजरती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर नेपाल लगा दीजिए आप, नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है। तो म्यांमार लोकतांत्रिक नहीं होता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताना है तो चिल्का झील होती है, बी नंबर का आंसर लगा दीजिए। इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है लोकतंत्र का अर्थ बताइए। 2 अंक का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लिखना है। तो देखिए इसका आंसर जल्दी से लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। लोक का मतलब जनता तथा तंत्र का मतलब शासन से है। यह प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति निहित होती है, इसलिए लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। आपको ये चीज नोट करना है, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिखना है ताकि 2 अंक मिल सके, साफ स्वच्छ राइटिंग में, और इस प्रकार डाल देना है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों का बताया जाए कि पेपर में आपको किस प्रकार लिखना है। तो देखिए इस प्रकार लिखना है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। फिर यहाँ पर देखिए इस साइड आपको उत्तर लिख देना है। फिर इस प्रकार आपको राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में लिखना है बट, ठीक है, ताकि पेपर चेक करने वाले अच्छे से चेक कर सकें। ठीक है, ताकि उनको समझ में आए। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। 2 अंक का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6वां। तो देख लीजिए, ये रहा आंसर। जैकोबिन क्लब के सदस्य मैक्सिमिलियन रॉबेपियर, ठीक है, आधा बा बना हुआ है, यानी कि रॉबेपियर थे, जो कि एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ थे। इन्हें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों में से गिना जाता है। तो ये आंसर आप नोट कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें पूछा गया है प्रबाल से आप क्या समझते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जल्दी से नोट करते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, प्रबाल या प्रबाल समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रबालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। वस्तुतः ये इन छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं। साधारण प्रबाल सेल सीढ़ियाँ उष्ण एवं उथले जलवे सागरों, विशेषकर प्रशांत महासागर में स्थित अनेक उष्ण अथवा उपोष्ण देशीय द्वीपों के समीपीय में बहुयातायात से पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको नोट करना है। ठीक है, यानी कि लिख लेना है। तो लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए पूछा गया है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 2 अंक का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप नोट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित था और विशेषाधिकार वाले वर्ग में कुलीन लोग और पदारी थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9। तो यहाँ पर देखिए संविधान के मूल सिद्धांत लिखना था इसमें, यानी कि संविधान का क्या आशय है, संविधान को एक्सप्लेन करना था, समझाना था। तो इस प्रकार आप लिख दीजिए कि संविधान क्या है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा गया है, देखिए यहाँ पर, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर भी आप देख लीजिए, ये रहा। तो इसको समझा दीजिए इस प्रकार। तो इसे आप जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया ना आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम बताइए। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसे भी आप नोट कीजिए, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 1 से 11 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है,
तो आपको जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रहे हैं इन पर किसी पर भी आप क्लिक कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत हो, ठीक है, और डायरेक्ट जाकर देख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।